अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखना चाहिए। अभी मेरे साथ 2 छात्र हैं जिनका कि अंतिम रूप से चयन हुआ है। एक अंकित, दूसरा सुमित। इनका फाइनल सिलेक्शन अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि बिहार सिविल कोर्ट यूडीसी क्लर्क की का इंटरव्यू हुआ था, क्योंकि उसमें 3 चरण में एक तरीके से एग्ज़ाम हुआ। पीटी हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद जाकर के मेरिट बना, फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो मेरे साथ है अंकित और सुमित। एक नवादा के रहने वाले हैं, एक समस्तीपुर के रहने वाले हैं, और एक का सिलेक्शन पोस्टिंग सासाराम हुआ, दूसरे का छपरा सारण सिलेक्शन हुआ। तो अंकित और सुमित से हम इनकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। और सफलता आपको भी पता है कि बहुत आसान अभी के समय में नहीं रह गया है, क्योंकि चंद वैकेंसी निकलती है, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में वैकेंसी निकलती है, और लाखों लाख की संख्या में छात्र फॉर्म भरने वाले होते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब आप भरपूर मेहनत करते हैं, मैक्सिमम मेहनत करते हैं और अपने मेहनत को वहाँ उस लेवल तक पहुँचाते हैं जहाँ से आपका रिजल्ट संभव हो पाता है, तभी जाकर आपको अंतिम रूप से सफलता मिलती है। नहीं तो आपकी साधारण तैयारी या बीच वाली तैयारी का अब कोई भी उस तरह की बातें नहीं रह गई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वैकेंसी कम है। तो हम पहले अंकित से जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी अंकित का सिलेक्शन कई सारे एग्जाम्स में हुआ है। तो पहले इनसे जानेंगे कि किस किस एग्ज़ाम में पहले सिलेक्शन हुआ है, कितने दिन से तैयारी कर रहे थे, और आपने तैयारी के दौरान क्या पाया। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, कभी सफलता के करीब पहुंच करके भी आपको लौटना पड़ा होगा। तो वैसी परिस्थिति में क्या आप फील कर रहे थे? क्योंकि हमसे जो भी छात्र मिलने के लिए आते हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि सर हमारा पीटी हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू कुछ मार्क्स से छूट गया, सर पीटी हुआ, मेंस में कुछ मार्क्स से छूट गया। मतलब कि कई सारे एग्ज़ाम देने के बावजूद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो पहले इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि वैसी परिस्थिति में उनके लिए आपका सजेशन क्या होगा। अंकित सर, इससे पहले हम मतलब कि 2022 से तैयारी करना शुरू किए सर। 2022 में हम 2019 का एनटीपीसी का आया था वैकेंसी 10+2 पे, तो वो भरे थे, लेकिन उसमें हम तैयारी नहीं कर रहे थे। लेकिन प्री का रिजल्ट हो गया हमारा। उसके बाद फिर जब प्री का रिजल्ट हुआ तब हम पढ़ना शुरू किए सर। और मेंस में भी हमारा फिर रिजल्ट हुआ सर पढ़ने, लेकिन टाइपिंग में उसमें जो है फिर छट गए। थोड़ा दुख हुआ, ज़्यादा दुख इसलिए नहीं हुआ कि तैयारी नहीं कर रहे थे, कम तैयारी में मेंस का रिजल्ट दे दिए, निकाल लिए थे। तो अंदर से उत्साह फिर बढ़ गया, फिर बहुत पढ़ मतलब कि आप फिर जोर लगा। आपने बात किया रेलवे एनटीपीसी का। हाँ। तो अभी आप देखेंगे कि रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भराया जा रहा है, ग्रुप डी का आगे एग्जाम होने वाला है। तो रेलवे की तैयारी का, और टेक्नीशियन में आपका अंतिम रूप से चयन हुआ। थोड़ा आप टेक्नीशियन के बारे में बताइए कि किस बोर्ड में थे आप, और कितना मार्क्स आया, और किस हिसाब से आपने तैयारी किया था। आपने साइंस का एक बुक का भी जिक्र किया था, हम चाहते हैं कि उस पर आप चर्चा करें। वो चेन्नई बोर्ड से था सर, उसमें हमारा नंबर है 95 पॉइंट समथिंग। कितने में? आउट ऑफ 100, मतलब कि 100 टोटल सर। आप समझ लीजिए कि 100 में 95 पॉइंट समथिंग है, 100 में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हुआ। किस हिसाब से आपने तैयारी किया था सर? उसमें तो मतलब हमारा मैथ रीजनिंग सही है सर, और साइंस के लिए बस प्लेटफॉर्म का एक स्पेशल बुक आया था, उसमें मतलब केवल ओनली साइंस था उसमें सर। उस साइंस के बुक को हम सारा मतलब कि सेल्फ स्टडी कर लिए, उसी से मतलब कि फिर जो है नंबर इतना मतलब कि जंप मार गया था। और किसी एग्जाम के बारे में बताइए जिसमें आप आगे बढ़े हों। और दरोगा का जो मारते थे सेट सर, वो प्लेटफॉर्म का सेट मारते थे, तो उसमें भी पीटे हुआ। मेंस में भी हमारा 168 नंबर है सर, लेकिन आप फिजिकल में आउट हो गए। आउट ऑफ 200 168 था। हाँ, लेकिन फिजिकल में आप छट गए। अच्छा, दरोगा का आपने चर्चा किया, तो हमारा प्रैक्टिस वर्क बुक आता है, बिहार एसआई का, बिहार पुलिस का भी आता है, और लगभग अभी एईडीओ का है, बिहार एसएससी का है। तो आप क्या खासियत उस बुक में देखते हैं? सर, उसमें सबसे बड़ा खासियत ये रहता है प्रीवियस ईयर रहता है, और मतलब उसका डिस्कशन जो रहता है सर, वो बहुत ही मतलब कि उसमें सारा कवर कर लिया जाता है एक तरह से, और पूरा सिलेबस को कवर कर लिया जाता है डिस्कशन के थ्रू, एक टॉपिक पे स्पेशली सर। अच्छा, सिविल कोर्ट में आप थोड़ा सा बताइए कि पीटी में कितना मार्क्स लगभग आया था, मेंस में कितना मार्क्स आया, इंटरव्यू कैसा गया? क्योंकि आगे बिहार सिविल कोर्ट प्यून का एग्जाम होने वाला है जल्द ही। कभी भी उसके डेट की घोषणा हो सकती है, और कभी भी एग्जाम उसका हो सकता है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। तो हम चाहते हैं कि उसका थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आप बताएं। पीटी में भी हमारा 78 नंबर है सर, और मेंस में जो रिटर्न हुआ उसमें 53 नंबर है,
और इंटरव्यू का तो यहीं से किए हैं सर, तो इंटरव्यू में 5 नंबर आया है सर। अच्छा अच्छा। वो भी मतलब यहीं पे शुरू आया है पूरा, मतलब कि जो 4 दिन आप पूरा मतलब कि तैयारी करवाएं, उसकी मतलब वहाँ बढ़िया परफॉर्मेंस है। अच्छा, प्यून वाले छात्रों को क्या कहना चाहेंगे, किस हिसाब से उनको तैयारी करनी चाहिए? सर उनको भी मतलब कि जो सिलेबस है, आप सिलेबस देखिए, और सबसे बड़ा चीज़ है आप प्लेटफॉर्म का मतलब उससे रिलेटेड बुक लीजिए आप उसको फॉलो कीजिए। कारण कि हम मेंस में भी जो है सो प्लेटफॉर्म का आप ही का जो बुक आया था सिविल कोड का, उसी को फॉलो किए हैं हम सर। लेटर का, ऐसे का स्पेशल सिविल कोड के लिए आप बुक आया था प्लेटफॉर्म का, उसको भी हम फॉलो किए। अभी आप अंकित का सुने, अभी मेरे साथ सुमित है जो कि समस्तीपुर का रहने वाला है और छपरा यानी सारण इनका पोस्टिंग हुआ है। तो इनके जर्नी के भी बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, क्योंकि ये भी दृढ़ प्रतिज्ञ है। घर तो जरूर समस्तीपुर है, पटना में ये रहते हैं, लेकिन इनसे हमने बात किया तो ये बताया कि 4 साल से सर हम घर नहीं गए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि समस्तीपुर और पटना का कितना डिस्टेंस है, और 4 साल तक घर नहीं जाना ये इस बात को जरूर दिखाता है कि कितना ये दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे कि किसी भी सूरत में हमको रिजल्ट लेना है और रिजल्ट लेकर के ही घर जाना है। तो इसके बारे में भी हम चाहते हैं सुमित पहले अपना परिचय दे और इन चीज़ों पर भी चर्चा करें, तैयारी कैसे की सबसे है। पहले तो मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म कोचिंग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नवीन सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अभी इन मुकाम पर मुझे आके यहाँ पर पहुँचाए हैं। और ये भी सर ने जिक्र किया कि घर नहीं जाने का, सर घर नहीं जाने का है तो बहुत सारे रीज़न है। कोई फेस्टिवल में 3-4 साल से मैं फेस्टिवल में घर नहीं जाता हूँ। वहाँ पे आसपास के लोग इतना मतलब ताना मारते थे ना, मेरे गार्जियन का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं, बस आसपास इसी कारण मैं घर नहीं जा। इस बार भी हमने सोचा कि नहीं जाऊँगा, लेकिन दिवाली के रिजल्ट आया, फिर मैंने घर चला गया। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ की बुक की, इसका एररलेस और डिस्कशन इतना तगड़ा रहता है, कोई जोर नहीं है। यहाँ सबसे बड़े सर जो पटना आते हैं लड़के ना, उनको समझने में ही देरी हो जाती है, ये बुक पढ़े या ये बुक पढ़े। समय और समझ दोनों एक साथ ये लोग को आता ही नहीं है। जिसका समय और समझ सर एक साथ आ गया, उसका समय आता है तो समझ नहीं आता है, समझ रहता है तो समय निकल जाता है। इसलिए आप आराम से। एक चीज़ और हम आपसे सुमित पूछना चाहते हैं कि जैसे छात्र तैयारी करते हैं, बहुत सारे छात्र हैं कि एक लक्ष्य बनाकर एसएससी करना है तो एसएससी करेंगे, रेलवे करना है रेलवे करेंगे, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में परिस्थितियां ऐसी हो गई है, कोई भी वैकेंसी फिक्स टाइम पर नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज मिनिमम हो रही है। तो क्या एक ही वैकेंसी पे आश्रित रहना ठीक है? अगर नहीं तो फिर क्या सजेशन उन बच्चों के लिए होगा? सर सबसे पहले है लड़का जनरल कंपटीशन में आता है तो कंपटीशन, जनरल कंपटीशन का मतलब सब हो जाता है, कोई एक फिक्स नहीं रहता है। वही मतलब लड़का को सजेशन हम सब बच्चों को यही है कि फॉर्म सब कुछ का भरिए, फॉर्म सब कुछ का भरिए, पैटर्न जाके एग्जाम दीजिए, लेकिन आपको जो मेन पर्पज से आए हैं उसका मेन फोकस करते रहिए, यही है। और आने वाला भी प्यून का एग्जाम है, उसके लिए आप सबसे पहले सिलेबस समझिए, आराम से कोई बुक लीजिए प्लेटफॉर्म का, उसमें अच्छी तरह समझाया गया। हम भी पढ़े हैं उस बुक को सर, क्योंकि रिजल्ट तो अभी आया है, उससे पहले हम सोचे कि उसमें नहीं होगा तो उसमें ही हो जाएगा, तो समझिए। और उसके बाद आप प्लेटफॉर्म का टेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि टेस्ट हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होता है। सर हम पहले सबसे पहले वहाँ भी अभी हमारे रामपुर लेन में ब्रांच है, उसमें भी हम टेस्ट मारते थे, टेस्ट ही हम मारते हैं सर और कुछ नहीं। मतलब और आपका बुक जो है उसका डिस्कशन इतना तगड़ा है कि अगर हम टेस्ट नहीं भी मारेंगे उसका हम डिस्कशन पूरा पढ़ जाते हैं। इसमें टॉपिक वाइज सब, मतलब एक टॉपिक जो भी उठाया जाता है उससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन डाल दिया जाता है, यही है। अभी छात्रों के दिमाग में एक बात चलता है, खास करके वैसे छात्र जो अभी तैयारी प्रारंभ करने वाले हैं, इनिशिएट करने वाले हैं, तो शुरुआत कैसे होनी चाहिए, बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए, या एनसीईआरटी की बातें अभी लगातार होती है, तो आप किस हिसाब से तैयारी किए थे? सबसे पहले सर मतलब जिस लक्ष्य के लिए हमें उसका सिलेबस समझना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर देखिए। उसके बाद आप कोई मतलब कोचिंग प्लेटफॉर्म का आइए, बुक उठाइए, उसका पूरा सिलेबस समझिए, पूरा क्वेश्चन देखिए, और एक बुक पे रहिए हमेशा। मार्केट में सर बहुत सारा बुक आ रहा है, लड़का भ्रमित इसी बात के लेकर हो रहा है, ये बुक पढ़े या ये बुक पढ़े। एक चीज पे फोकस कीजिए और पढ़ते रहिए, सफलता आपको जरूर एक दिन मिलेगी। कितना जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए कितना समय, वैसे समय का तो कोई सीमा नहीं होता, कोई बच्चे 6 महीना में ही बहुत बेहतर तैयारी कर लेते हैं, किसी के लिए 5 साल भी कम पड़ता है। तो एक अमूमन बहुत सारे गार्जियन भी पूछते हैं कि सर कितने दिनों के लिए हम बच्चे को भेज दें, बेहतर तैयारी हो जाएगा, तो इस मामले में आपका क्या कहना है? सर सबसे बड़ी बात है कि हम भटकाव से बच के रहिए, और वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की एबिलिटी पे, आप कितना एब्जॉर्व कर रहे। कोई आप अभी सर बताएं
किसी मतलब 5 मिनट में कैच कर देता है, कोई 5 घंटा में कैच करता है। ये डिपेंड नहीं है कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं, लेकिन बस डायरेक्शन, आप सही डायरेक्शन में जाइए तो आपको लक्ष्य मिल जाएगा। अभी आप अंकित और सुमित का सुन रहे थे। उम्मीद है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूर लाभप्रद हुआ होगा। हम चाहते हैं कि कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन आपका रह गया हो, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करेंगे। अगले इंटरव्यू में फिर उस बातों को भी हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।